गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेपर्ड स्टेरिलाइजेशन। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्टेरिलाइज प्रोग्राम जो है लेपर्ड्स के लिए वो स्टार्ट करेंगे ताकि जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है पॉपुलेशन ऑफ लेपर्ड्स वो की जा सके स्टेट में। गुजरात का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है उसने भी जो है ऐसा ही प्रपोजल दिया है कि जो लेपर्ड जो है उनकी स्टरलाइजेशन जो है वो की जानी चाहिए, स्पेशली जो गिर नेशनल पार्क वाला एरिया और जो उसके आसपास वाला एरिया है वहां पे। तो अब देखते हैं कि इनकी स्टरलाइजेशन जो है लेपर्ड्स की उसको करने की जरूरत जो है वो क्यों है। तो सबसे पहले जो नीड जो है उसका उसका सबसे जो मेन रीजन जो है वो है ह्यूमन डेथ्स। बेसिकली 2019 और 20 में ही जो महाराष्ट्र में जो है 58 ह्यूमन डेथ्स जो है वो लेपर्ड की वजह से जो है वो हो गई हैं, जो कि 2010 से लेकर 18 के बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो था या ह्यूमन डेथ्स जो थी या कैजुअलिटीज जो थी वो 97 थी। तो वो पिछले 2 सालों में ही ऑलमोस्ट जो है वो हाफ ऑफ द लास्ट 8 ईयर्स जो है वो हो चुकी है। तो इस वजह से जो है लेपर्ड स्टेरिलाइजेशन के बारे में जो है वो बातचीत जो है वो चल रही है। महाराष्ट्र जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो स्टरलाइजेशन जो है ये एक रिस्पॉन्स होगा ताकि जो लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहे हैं उसके रिस्पॉन्स में ये जो है स्टरलाइजेशन जो है वो की जाएगी और उसी के साथ साथ जो लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है वो भी राइज हो रही है और जिस वजह से ये जो है नीड ऑफ द आवर है ताकि जो ह्यूमन और जो लेपर्ड कम्युनिटीज जो है उन दोनों को प्रोटेक्ट जो है वो किया जा सके। The proposed sterilization program aims to address these challenges while complying with the national environmental conservation laws and regulations। तो ये प्रोग्राम जो है ये फिलहाल तो ये प्रपोज्ड ही प्रोग्राम है, अभी इसको इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया गया, लेकिन अगर ये इम्प्लीमेंट होता भी है तो सारे एनवायरमेंट कंजर्वेशन लॉज जो है और रेगुलेशंस जो है उन सबको ध्यान में रख के जो है इस प्रोग्राम को जो है वो आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब कंसर्न्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। कंसर्न जो है स्टरलाइजेशन के रिगार्डिंग क्या क्या कंसर्न्स हैं। सबसे पहले जो है वो डाउट है कि क्या ये इफेक्टिव हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, कि हम जो है यहाँ पे लेपर्ड जो है उनको स्टरलाइज कर लें और उसके बाद भी जो है ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो होते रहे। कहीं ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट का रीजन जो है वो जो पॉपुलेशन जो समझा जा रहा है कहीं वो पॉपुलेशन ना होके कि ह्यूमन जो है वो जो लेपर्ड्स के जो हैबिटेट जो है वो वहां पे इंक्रोच कर रहे हैं, तो इस वजह से भी तो जो लेपर्ड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है। तो सबसे पहला जो डाउट जो है वो इफेक्टिवनेस को लेके है। सेकंड जो है द नीड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक रिसर्च, अभी भी इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च जो है वो अच्छे से वो नहीं हुई है। उसके अलावा अगर इनको स्टेरिलाइज करवाना है तो उसके लिए वेटनरी स्किल डेवलपमेंट जो है वो भी चाहिए। उसके अलावा पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन लेपर्ड्स, इसके ऊपर जो लेपर्ड की पॉपुलेशन है उसके ऊपर स्ट्रेस जो है वो भी आ सकता है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो भी चैलेंजिंग है और उसके अलावा ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रासेप्शन ऑप्शंस जो है वो भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये सारे कंसर्न्स हैं कि क्या जो स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। There is also an emphasis on addressing conflict and gaining community support for the conservation efforts। अब जो वहां पे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है लेपर्ड्स के साथ, तो उनका भी जो है उनकी भी यस जो है वो आनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि बहुत सी कम्युनिटीज जो है वो जब जानवरों के साथ रहती है तो उनका उनके साथ जो एक अफेक्टिव रिलेशन जो है वो बन जाता है। तो इधर गवर्नमेंट जो है वो इस तरीके का प्रोग्राम स्टार्ट कर दे और लोग जो है वही गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाए, तो वो भी एक कंसर्न जो है लेपर्ड स्टरलाइजेशन को लेके जो है वो भी एक कंसर्न है। अब थोड़ा सा लेपर्ड्स के बारे में, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं तो लेपर्ड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका साइंटिफिक नेम जो है वो है पंथेरा पार्डुस। द लेपर्ड्स, ये जो लेपर्ड्स जो होते हैं वो जो बिग कैट्स की कैटेगरी में आते हैं और बिग कैट्स में सबसे स्मॉलेस्ट जो है जो मैमल्स जो है वो लेपर्ड ही होते हैं। इनका जीनस जो है वो जीनस पैंथेरा से ये जो है ये बिलोंग करते हैं। बेसिकली जो बिग कैट्स जो होती हैं उनमें क्या क्या आते हैं आपके लिए, टाइगर, लायन, जैगुआर, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड जो है ये आपके इसमें आते हैं बिग कैट्स में। और बेसिकली ये इसलिए जाने जाते हैं कि ये हर तरीके के हैबिटेट जो है उसको अडेप्ट जो है ये कर लेते हैं। ये बेसिकली नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, यानी कि रात के टाइम पे लेपर्ड जो है ये शिकार करते हैं। अब इनके हैबिटेट जो हैं ये बेसिकली रहते हैं आपकी सब सहारन अफ्रीका जो है वहां पे ये सबसे ज्यादा अमाउंट में जो है वो पाए जाते हैं। उसके अलावा स्मॉल पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया वहां पे भी ये पाए जाते हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो है ये स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया जो है वहां पे जो है ये पाए जाते हैं। जो इंडियन लेपर्ड जो है उसका साइंटिफिक नेम है पंथेरा पार्डुस फ्यूक फस्का।
ये जो है ये लेपर्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा अमाउंट में जो है ये पाया जाता है, इसकी पॉपुलेशन जो है वो वहां पे काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन क्या है लेपर्ड्स की, वो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया। तो ये रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो है रिलीज की गई थी, जिसमें ये बताया गया था कि देयर हैज बीन अ 60% इंक्रीज इन द पॉपुलेशन काउंट ऑफ द लेपर्ड्स इन इंडिया फ्रॉम 2014। तो 2014 के बाद से जो है 60% इंक्रीज जो है लेपर्ड की पॉपुलेशन में जो है वो देखा गया है। The 2014 estimates place the population of leopards at nearly 8,000। तो 2014 तक जो है लेपर्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8,000 तक जो है वो होती थी, जो कि बाद में इंक्रीज होके 2018 में ये पॉपुलेशन अगले 4 सालों में ही ये इंक्रीज होके ऑलमोस्ट 12,850 के आसपास जो है ये पॉपुलेशन जो है ये चली गई थी। अब इनको थ्रेट किस किस चीज से है? सबसे पहला है पोचिंग। इनकी पोचिंग जो है वो की जाती है इलीगली, इनका ट्रेड जो है वो किया जाता है स्पेसिफिकली इनकी स्किन के लिए और इनके बॉडी पार्ट्स के लिए। उसके अलावा इनको थ्रेट्स है, इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है और जो हैबिटेट जो है वो फ्रेगमेंट जो है वो हो रहा है। उसके अलावा ह्यूमन लेपर्ड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो रहे हैं। तो ये सारे जो है लेपर्ड्स को जो है थ्रेट जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके कंजर्वेशन स्टेटस को लेके। तो जो IUCN की जो रेड लिस्ट जो है उसको, उसमें IUCN ने लेपर्ड को जो है वल्नरेबल कैटेगरी में रखा है। साइट्स की जो लिस्ट है उसने अपनी लिस्ट में इसको अपेंडिक्स 1 में रखा है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसने इसको अपने शेड्यूल 1 में जो है वहां पे रखा हुआ है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो लेपर्ड स्टेरिलाइजेशन के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो है वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।